हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हम रीजनिंग का बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का थर्ड लेक्चर। तो और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आखिरी तक और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जब आप अपना प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से सॉल्व करते बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा, आप उसको अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बीट को किसी कोडिंग में लिखा गया है SDDE, तो माइल्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा आपका, अगर डी डांसर को लिखा जा रहा है DGEPSF, तो फिर पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये आप देखिए कि अभी तो अपन इस तरीके से पूरा सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस वाला जब एग्जाम में आपको दिया रहेगा ऑप्शंस, तो जब भी आप शुरू के दो तीन वर्ड भी लेटर फाइंड कर लेते हैं ना, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उस समय आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पे ऐसा एलिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ट्राई करिए कि आप पूरा पूरा सॉल्व करिए और चीज़ों को फाइंड आउट करिए। तो चलिए इसको आप सॉल्व करिए और मैं आपको इसको अब आप सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसे अब सबसे पहले तो हमको प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है, कुछ नहीं करना है। प्लेस वैल्यू में देखेंगे तो बीट 2, ई का 5, ए का 1, टी का 20, एस का 19, डी का 4, डी का 4 और ई का 5। तो चलिए अब देख लेते हैं। अगर हम पैरेलल देखें तो 2 से 19 17 का बढ़ रहा है, 5 से 1 1 घट रहा है, 1 से 4 3 बढ़ रहा है। तो ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है। क्रॉस में पैटर्न देख लेते हैं हम। तो 2 में से 3 घटाए तो 5 आएगा। ठीक है, ये -3 आ गया। 5 में से 1 घटाए -1 तो 4 आ गया। एक में से 4 प्लस किए, ठीक है ना, 3 प्लस किए तो 4 आ गए। और 20 में से 1 माइनस किए, तो देखिए पैटर्न कैसा बन रहा है। अल्टरनेटिव सबसे पहले -1 +3 माइनस -1 और फिर +3। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है आपका। तो अल्टरनेट में क्या आ रहा है यहाँ पे अपन देख लेते हैं। 19, ये आ गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका +3 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 5 +3 हुआ तो 13 में +3 आ जाएगा 16। 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8। 12 में 3 प्लस कर देंगे तो 15 और 4 में 1 माइनस कर देंगे तो 3। तो ये आ गया आपका आंसर। 3 का C, 15 का O, H का 8 और P का 16। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है ना, तो पैटर्न आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से रिवर्स पैटर्न में आपका चल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम डांसर का देखें तो डांसर का सबसे पहले प्लेस वैल्यूज देख लेते हैं। तो D का 4, 1, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5, R का 18। ठीक है, इसका देख लेते हैं। डी का 4, जी का 7, ई का 5, पी का 16, एस का 19, एफ का 6। राइट, अब हम पैटर्न देख लेते हैं। ये हो रहा है आपका 2 का इंक्रीज, ये हो रहा है 18 का इंक्रीज, यहाँ हो रहा है 2 का इंक्रीज, फिर यहाँ हो रहा है 2 का इंक्रीज। तो सीधे सीधे में तो पैटर्न आपका रिवर्स में भी नहीं बन रहा है और सीधे सीधे में भी नहीं बन रहा है। ठीक है ना, अगर हम देखें इसमें, तो जब भी हमारा इस तरीके क्वेश्चन आए कि हमारा रिवर्स में भी नहीं बन रहा है और सीधे सीधे में भी, पैरेलल में भी पैटर्न नहीं बन रहा है और रिवर्स में भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है, ऐसे भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो फिर आप उसको शॉर्ट डाउन करिए। या तो आप 3 में डिवाइड करिए या 2 2 में डिवाइड करिए। जैसे इवन बन रहा है ना, तो ये 2 को देख लीजिए, फिर ये 2 को देख लीजिए, फिर ये 2 को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। 4 में से 7, ये 3 का इंक्रीमेंट है, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट है, ये पैटर्न बना। इसमें 2 का इंक्रीमेंट है, इसमें भी 2 का इंक्रीमेंट है। इसमें 1 का इंक्रीमेंट है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट है। तो अल्टरनेट में आपका दो दो पैटर्न में क्या बन रहा है, +3 +3 +2, ये बन रहा है। तो इसको अपन देख लेते हैं। इसका P का 16, U का 21, B का 2, L का 12, I का 9 और C का 3। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा +3 में 24, ये हो जाएगा +2 में 4, ये हो जाएगा 12 में 14, इसमें हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। बस अब इसको आप कर दीजिए कोडिंग। 24x, 19 का S, 14 का N, B, D और J। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलिए, समझ में आया ना, इजी था ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच अब आगे रखा करिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर
वेंचर को अगर CUZXQCQ लिखा जाता है तो पेंटर को इस कोडिंग में क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको अटेम्प्ट करिए। और मैं बताता हूं आपको, अगर रेल को, ठीक है, रेल को KCTN लिखा जाता है तो READ को क्या कोड दिया जाएगा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इसमें, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आगे बुक से। तो आप एक अलग अलग पैटर्न्स टाइप के क्वेश्चंस को, वही सबसे पहले तो हमारा काम क्या रहेगा, प्लेस वैल्यूज लिखना। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, या आप पॉज कर लीजिए वीडियो, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ही आगे आंसर देखा करिए, थोड़ा अपना माइंड को ग्रेन करिए, ठीक है, ग्राइंड करिए। अब चलिए हम इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो V का आ जाएगा 22, E का हो जाएगा 5, N का हो जाएगा 14, T का हो जाएगा 20, U का हो जाएगा 21, R का हो जाएगा 18, E का हो जाएगा 5। वैसी तरीके से C का हो जाएगा 3, U का हो जाएगा 21, Z का हो जाएगा 26, X का हो जाएगा 24, Q का हो जाएगा 17, 3 का हो जाएगा, C का हो जाएगा 3, Q का हो जाएगा 17, राइट। अब हमको देखना है किस तरीके से, सीधे में बन नहीं रहा है, देख लिया हमने। रिवर्स में भी नहीं बन रहा है, इसमें 2 का कम आ रहा है, इसमें कहीं 3 का आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करना था, हमने बात किया था कि इसको 20 से तोड़ने में तो ये अनडिवाइडेड हो जा रहा है। अच्छा, हम ये देख पा रहे हैं कि 22 का 21 एक कम हो रहा है, यहाँ 5 से 3 में 2 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 से 17 अगर हम देखेंगे तो प्लस का 3 हो रहा है, 20 से 24 में प्लस का 4 हो रहा है, 21 से 26 में प्लस का 5 हो रहा है। तो ये पैटर्न बहुत ही शानदार बना है इस तरीके से। तो अपन यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 16, इसका 1, I का 9, N का 14, T का 20, E का 5, R का 18। चलिए अब इसमें क्या करना है, -1 और यहाँ पे जाएगा आपका -2। तो 16 -1 15, -2 किए तो 25, एक का रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो जाएगा। फिर इसको अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पे अपन को 18, 5 में से -1 किए तो 4, 18 में से -2 किए तो 16, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें +3 करेंगे, 9 में +3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, 18 में +4 करेंगे, 14 में +4 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 20 में +5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। चलिए इसको कोडिंग लिख देंगे तो y हो जाएगा, 15 का O हो जाएगा, इसका 25 का y हो जाएगा, 18 का R हो जाएगा, 12 का L हो जाएगा, P का 16P, और 4 में हो जाएगा D। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बहुत अच्छा पैटर्न था ना ये। उसी प्रकार से ये रेल वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। मैं उस आशा करता हूँ कि आपसे बन रहे होंगे चीजें। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज की देख लेते हैं। तो R का 18, A का 1, I का 9, L का 12, ठीक है। K का 11, C का 3, T का 20, N का 14। अब उसी प्रकार से रीड में देख लेते हैं। तो R का 18, E का 5, A का 1 और D का 4। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, आप ऑब्जर्व करिए चीजों को। अगर हम 18 से 11 लेंगे तो 9 का कम है, यहाँ पे 2 का कम है, यहाँ पे फिर 11 का कम है, और फिर यहाँ 14 पे 2 का। तो ये सीधे सीधे पैटर्न तो नहीं बन रहा है। रिवर्स में 4 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है, तो रिवर्स में भी नहीं 4 रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे गौर से, तो अगर हम पैरेलल में देखें तो ए और 3 में तो प्लस का 2 आ रहा है, 12 14 में +2 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे +2 आ रहा है और यहाँ पे +2 आ रहा है। तो देखिए +2 का पैटर्न बना ना। तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे तो +2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे +2 करेंगे तो इधर आएगा 3, 18 में +2 करेंगे तो इधर आएगा 20। तो आगे हमारा आंसर सी का हो जाएगा 3, जी का हो जाएगा 7, 20 में हो जाएगा टी, और 6 में हो जाएगा एफ। CGTF। बोलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। इस तरीके के पैटर्न्स में भी आप देखा करिए कि सबसे पहले तो आप पैरेलल चेक कर लीजिए, रिवर्स चेक कर लीजिए, नहीं हो रहा है काट के चेक करिए, नहीं हो रहा है तो कहीं पे सिमिलर पैटर्न्स देखिए, ऑब्जर्व करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने शुरू फर्स्ट लेक्चर में देखा था उस तरीके से अप्रोच रखनी है हमको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन आज का देखते हैं। मैं देता हूं आपको कि अगर अपडेट को, ठीक है, FRWCRY लिखते हैं तो BLENDY को क्या लिखेंगे? दूसरा आपका छठा क्वेश्चन ये देता हूं मैं आपको कि अगर एम्प्टी को
NFOZU दे लिखते हैं, तो काइट्स को क्या लिखेंगे? चलिए इसको सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको चीजें समझ में आएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको बनना चाहिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसके नंबर कोडिंग कर लेते हैं। यू का 21, पी का 16, डी का 4, ए का 1, टी का 20, ई का 5, एफ का 6, आर का 18, डब्ल्यू का 23, सी का 3, आर का 18, वाई का 25। आपको इस तरीके से आप फटाफट याद हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। बी का 2, एल का 12, 5 का ई, एन का हो जाएगा 14, डी का हो जाएगा 4, वाई का 25। तो देखिए अब इस पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो पैरेलल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पैरेलल में हम देख लिए, अल्टरनेट में 21 25 माइनस प्लस 3 हो रहा है, 16 से 18 प्लस 2 हो रहा है 4, माइनस 1 हो रहा है, तो ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसमें हमको क्या क्या देखेंगे कि सबसे पहले फिर क्या है कि आधा करना है हमको, और क्या है यही सीखे थे ना, आधा कर दो यहाँ से। 21 में 2, ये भी 16 में 2 और 4 में 2, चलिए 2 प्लस कर दीजिए आप यहाँ, तो सब में अल्टरनेट रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है बताइए, माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 2 और इसमें भी माइनस का 2। तो इस तरीके से एक तो डिवाइड कर दीजिए और प्लस का 2 माइनस का 2 कर दीजिए, ठीक है। तो प्लस का 2 इसमें करेंगे तो 4, इसमें करेंगे तो 14, इसमें करेंगे तो 7, इसमें माइनस 2 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 12, इसमें हो जाएगा 2 और माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23। आंसर आ जाएगा G7 का G, 14 का N, डी 23 में हो जाएगा W, 2 का हो जाएगा B, 12 का हो जाएगा L। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से एम्प्टी का हम देखें अगर, तो E का हो जाएगा 5, M का हो जाएगा 13, P का 16, T का 20, I का 25, N का 14, F का 6, O का 15, Z का 26, U का 21। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? 5 से 6 में 1 का प्लस, इसमें +1, राइट। फिर उसके बाद इसमें तो ये आ रहा है आपका -1 डायरेक्ट, इसमें आ रहा है प्लस का 1, इसमें आ रहा है प्लस का 1। तो बहुत ही सिंपल था ये तो हमारा 16 9। आशा करता हूँ कि ये तो आपसे सॉल्व हो गया होगा। ई का 5, एस का 19। अब हम देखते हैं इसका पैटर्न का करना है, बस यहाँ 12 लिख देना है, यहाँ पे आपका 1 प्लस कर देना है तो 10, इसमें 1 माइनस कर देना है तो हो जाएगा 19, इसमें हो जाएगा +1, इसमें हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 20। जे का 10, एल का 12, एस का 19 और टी का 20 और 6 का एफ। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए वो आप पैटर्न्स में। अब नया पैटर्न आपको बताता हूँ मैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो देखिए अगर दिया हुआ है आपको मदर्स, ठीक है, मदर्स को अगर वो लिख रहा है FREHTOM, तो ब्रॉट को कैसे लिखेगा? अब इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए चीज़ों को कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी से थोड़ा मिलता जुलता। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन को, सेकेंड इसको अच्छे से लिख दें, डिस्ट्रीब्यूशन को IRTSIDNOITUB लिखा जाता है, तो सब्सटीट्यूशन को कैसे लिखेंगे? SUBSTITUTION। ओके, इसको थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन कैसे लिखेंगे बताइए। चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदर्स वाला। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस की, हमने पैटर्न सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि ऑल द लेटर्स अगर किसी में दिए हुए हैं वही लेटर इसमें रिपीट हो रहे हैं, बस उसकी पोजीशनिंग चेंज कर दी है। तो आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यूज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उसकी पोजीशंस देखिए। जैसे एम को अल्टरनेट ले आए, ओ को अल्टरनेट टी को, फिर एच को इधर ई आर एस। तो बस इस तरीके से क्या करना है हमको, इसको अल्टरनेट लिखते जाना है। तो यहाँ आ जाएगा BROUGHT, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। बोलिए समझ में आया ना? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बस आपको ये देखना है कि सेम लेटर्स जो हैं वही इसमें रिपीट हो रहे हैं, उसका पैटर्न फाइंड कर लेना है। करेक्ट। चलिए इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आ रही है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरीके से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आए और आपको कोई पैटर्न सीधे सीधे नहीं दिखेगा, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको कि जैसे सबसे पहले तो इसको तोड़ लेना है। आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लीजिए,
ये इधर से ऐसा आएगा, देखिए जब 1 2 6 आ रहा है, इधर भी 6 आएगा ये। ठीक है ना। तो आपको ये दिख रहा है, ये अल्टरनेट आ रहा है, आ रहा है ना ये अल्टरनेट, राइट। ये आ रहा है अल्टरनेट। तो बस इसी तरीके से आपको इसको लिख लेना है। अब सब्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे, 20 से ऐसे तोड़ लेंगे, राइट, और इसको हम अल्टरनेट लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा S, ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा STI, और यहाँ पे आ जाएगा NOITUT। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी बड़े लेटर्स दिखें, प्लेस वैल्यूज कभी कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधे सीधे दिख जाएगा कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। जब भी थोड़ा बड़ा आपको लेटर मिलता है, वर्ड मिलता है, तो उसको इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि प्लेस वैल्यू लिख के आप सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहते हैं वो कि आपके एनालिटिकल स्किल्स को ध्यान में रखना, कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो टाइम लिमिटेड रहता है, तो प्लेस वैल्यूज में थोड़ा छोटे में देगा, एकदम ही बड़ा आ जा रहा है तो आप कोई ना कोई पैटर्न होगा कि विदाउट प्लेस वैल्यू किया जा सकेगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। एक है आपका कि ब्रेक थ्रू, अगर ब्रेक थ्रू को कोई लिख रहा है EAOUHRBRGHKT, तो आपका सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन को। और दूसरा आपका क्वेश्चन और देता हूं आपको, अगर फिजिक्स को CHIPSSY लिख रहा है, तो हिस्ट्री को क्या लिखेगा। ठीक है, ये कोडिंग है। तो इसको अटेम्प्ट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे से देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए कि कहीं आपको कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, ऐसे इतना बड़ा है, इतना प्लेस वैल्यूज लिख के, या कुछ ऐसा अल्टरनेट दिख जाए। जैसे यहाँ से B आ रहा है, इसको आधे में अगर हम तोड़ें, सोच लीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ से आपका आ रहा है कितने, 7 आ रहा है ना, यहाँ से 6 यहाँ तक आ रहा है, और फिर 6 इधर पे आ रहा है। अगर हम इसको तोड़ें ऐसा, तो B से R, ये R, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका ये चीज, है ना, तो ये चीज तो नहीं बनेगी। तो इसको किस तरीके करेंगे कि देखिए, आपको ये BR दिख रहा है, यहाँ BR दिख रहा है, यहाँ EA दिख रहा है, यहाँ पेयर में दिख रहे हैं चीजें, क्या दिख रही हैं, पेयर में दिख रही है ना। तो क्या करिए, पेयर में नंबरिंग दे दीजिए, इसको दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2, इसको दे दीजिए 3, इसको दे दीजिए 4, इसको दे दीजिए 5, इसको दे दीजिए 6। अब देखिए यहाँ पे EA जो है ये 2 है, ये सेकंड नंबर, OU जो आ रहा है 5 में आ रहा है, ये HR जो आ रहा है 4 नंबर, BR जो है 1, GH 6, KT 3। तो बस इसी तरीके से क्या करना है हमको, ये पेयर इसके बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, बस इस तरीके से अपन को उसके सीक्वेंस में रख देना है। तो सेकंड नंबर पहला आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, BS, पांचवा नंबर आएगा, फिर उसके बाद तो TI, चौथा नंबर आएगा तो TU, पहला नंबर आएगा तो SU, सिक्स्थ नंबर ON, और थर्ड नंबर आ जाएगा TI। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिलते हैं, आप ध्यान रख के इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं पेयर में अगर दिख रहा है कि पेयर फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो उस तरीके से उसको अप्रोच करिए। चलिए, सबसे पहले हम इसके अब नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा है तो नंबरिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले P का हो जाएगा 16। आपको दिख तो रहा है कि ये अल्फाबेट्स, ये जो लेटर हैं इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। इसमें P से P इधर आ रहा है, H इधर आ रहा है, सीधे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न ऐसा नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। H का 18 हो जाएगा, Y का हो जाएगा 25, S का हो जाएगा 19, I का हो जाएगा 9, C का हो जाएगा 3, और S का हो जाएगा 19, राइट। इसका लिख लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, P का हो जाएगा आपका 16, S का 19, इसका 19 और Y का 25। ठीक है, तो क्या पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, 16 3 माइनस करने में तो नहीं आ रहा है, रिवर्स में देखेंगे तो भी नहीं आ रहा है, 8 और 19 नहीं आ रहा है। अच्छा, एक पैटर्न आप देखिए नंबरिंग में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बस देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ वाले को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है। आर का हो जाएगा 18 और वाई का हो जाएगा 25। ठीक है ना। आप अभी तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस से जब आप देखेंगे तो शुरू में आपको पूरा लिखने की क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करते ही ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर अपने टिक कर सकते हैं,
एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। देखिए 8 और 9 पहले आ जाएगा एच आई, फिर आ जाएगा 15, 15 का आ जाएगा ओ, 19 का आ जाएगा सॉरी आर आ जाएगा 18 में, फिर ये आ जाएगा एस, ये हो जाएगा टी, फिर हो जाएगा 25। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना कि 8 9, ठीक है ना, 15 18 19 और 20 और 25, ये हो जाएगा वाई, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और एक पैटर्न और बता देता हूँ आपको, लास्ट पैटर्न है, जब दो तरीके के कोडिंग दिए हुए हैं और तीसरे का पूछें, जैसे बोल रहा है कि ऑरेंज को ऑरेंज को हम ZYXUTV लिखते हैं और ग्रेप्स को हम TYXRVL लिखते हैं, तो एप्पल को क्या लिखेंगे बताइए भैया। ठीक है, तो हमेशा ये देखा करिए कि जब भी दो टाइप की कोडिंग दिए हुए हैं ना, तो आप कॉमन चीज निकालने की कोशिश करिए कि एक कॉमन निकल के आ रहा है। जैसे ए है, ए कॉमन है, तो ए का कोडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, ए का कोडिंग यहाँ एक्स हो रहा है, आर का कोडिंग क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, आर का कोडिंग वाई हो रहा है। तो सीधे लेटर टू लेटर कोडिंग हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। तो ए को क्या लिख देंगे हम, ए को जैसे लिख रहे हैं एक्स, पी को क्या लिख रहे हैं आर, फिर पी को क्या लिखेंगे आर। अब एल की बारी है, तो एल को क्या लिख रहे हैं एस, ई को क्या लिख रहे हैं वी। ठीक है, तो ये आपके आ गया कोडिंग, राइट। बोलिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट करके बताइए। FIRE अगर हम लिख रहे हैं OHOE, ठीक है, और मूव को हम लिख रहे हैं ZMWE, तो ओवर को क्या लिखेंगे बोलिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें और बहुत अच्छा लग रहा होगा कंटेंट। और जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय।